नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया कानून लेकर के आई है और उस कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। आंदोलन नौकरी करने वाले लोग नहीं कर रहे हैं बल्कि ड्राइवर्स कर रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है विस्तार से आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नरेंद्र मोदी जिसके लिए कानून बनाते हैं वही लोग आंदोलन करते हैं। नरेंद्र मोदी बाद में कहते हैं लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। हिट एंड रन केस की मैं बात करूंगा, क्यों आंदोलन हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, किसानों के लिए नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया तो किसानों ने उसका जम करके विरोध किया। युवाओं के लिए मोदी ने कानून बनाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, छात्र युवा विरोध कर रहे हैं। वहीं ओपीएस को हटाकर मोदी जी एनपीएस लेकर के आए। बीजेपी की सरकार एनपीएस लेकर के आई, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ था तो भी इसका सब लोग विरोध कर रहे हैं। और जो मोटर व्हीकल एक्ट कानून आया हुआ है इसका भी जम करके विरोध हो रहा है। जानते हैं क्यों? अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपके पास ट्रक है, आपके पास बस है, आपके पास टैक्सी है, आपके पास कार है, और अगर आपकी कार से, टैक्सी से, बस से, जीप से अगर एक्सीडेंट होता है और जिसको आप टक्कर मारेंगे, गलती से टक्कर लग जाएगा और अगर उसकी मौत हो जाती है तो आपको कम से कम 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 10,000 कमाने वाला ड्राइवर 10 साल की सजा काटेगा और 7 लाख रुपया कहां से लाएगा? क्या यह संभव है? तमाम लोग ऐसे हैं, मुझे पता है जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तमाम लोग इसमें ड्राइवर हैं, जो लोग ड्राइवरी करके ही अपने घर परिवार का खर्च चला रहे हैं, घर परिवार को चला रहे हैं। जो तमाम ड्राइवर्स हैं, रोडवेज बस के ड्राइवर्स हैं, उनकी सैलरी कितनी है? 10 लाख है, 5 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 1 लाख है। कितनी सैलरी है? अरे 10, 12, 15 हजार रुपए, 18, 20 हजार रुपए ड्राइवरों की सैलरी होती है हमारे देश में। ट्रक ड्राइवर कितना कमाते हैं? चक्कर के हिसाब से पैसे कमाते हैं। सरकार नहीं कह सकती हमने कोई कानून बनाया है कि ट्रक ड्राइवर को महीने का 55,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जो कानून लेकर के आए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार खुल के कह रही है कि अगर आप किसी को टक्कर मारते हैं और आप भाग जाते हैं और टक्कर लगने से जिसको टक्कर लगती है उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आपको 10 साल तक जेल में रहना पड़ेगा और 7 लाख रुपए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और पूरे देश में इसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और देखिए जो ड्राइवर्स हैं वे लोग अब हड़ताल पर चले गए हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल होने से क्या होगा? आप जो सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, पहली बात वो सामान आपको घर पर नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो भी सड़क के जरिए ही आपके घर तक पहुंचता है। नंबर 2, दूध, दही, तेल, साबुन, चीनी, अदरक जो भी आप खरीदते हैं वो भी सामान आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा। आप बाजार से सामान को नहीं खरीद पाएंगे। ये मैं डरा नहीं रहा हूं बल्कि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्ट के जरिए ही हो रहा है। गाड़ियों के जरिए ही आलू आ रहा है, प्याज आ रहा, टमाटर आ रहा, हरी मिर्च की सप्लाई गाड़ियों के जरिए हो रही है। कोई किसान अपने सर पर लेकर नहीं चलता, हर एक चीज गाड़ी के जरिए संभव हो रही है। और गाड़ी चलाता कौन है? ड्राइवर। और ड्राइवर कह रहा है कि हम लोग जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करते, जानबूझ करके हम लोग किसी को टक्कर नहीं मारते, गलती हो जाती है। लेकिन इसका क्या मतलब है? जो गलती अनजाने में हो रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी इतना कड़ा कानून लेकर के आए हैं। 10,000 रुपया कमाने वाला ड्राइवर वो 7 लाख रुपया कैसे भरेगा? अरे उसकी पूरी साल कमाई 1 लाख रुपए हो रही है।
अगर उसको 12 महीने काम मिलता है तो 1,20,000 रुपये कमाई हो रही है। वो व्यक्ति 7 लाख रुपये लाएगा कहां से? कोई जवाब देगा इसका? इसीलिए ये जो आंदोलन हो रहा है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन है। और अगर ड्राइवर हड़ताल पर रहते हैं तो आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल भी आपके नजदीकी पेट्रोल पंप तक ट्रकों के जरिए, टैंकरों के जरिए ही पहुंचते हैं। और जब टैंकर का ड्राइवर हड़ताल पर होगा, आंदोलन में शामिल हो जाएगा, टैंकर बंद हो जाएगा, टैंकर नहीं चलेगा, तो क्या होगा? डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छुएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने देखा है हमारे देश में ऐसे ही होता है कि जिस सामान की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उस सामान का रेट 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तक हो जाता है। लेकिन जिस सामान की सप्लाई ज्यादा होती है, खपत कम होती है, उस सामान का जो रेट होता है वो गिर जाता है, यानी कम हो जाता है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो कानून लेकर के आई, इसीलिए इसका आंदोलन हो रहा है। और तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि कह दिया गया है तमाम पेट्रोल पंप के मालिकों द्वारा कि आज शाम तक का स्टॉक बचा हुआ है, आप लोग डीजल पेट्रोल भरवा लीजिए, वरना कल से डीजल पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा। और जब डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप ऑफिस कैसे जाएंगे? कोई क्या रास्ता है आपके पास? दिल्ली में मेट्रो की सर्विस है, लेकिन हर एक शहर में मेट्रो की सर्विस तो है नहीं। वहां के लोग कैसे चलेंगे? बसें कैसे चलेंगी? ट्रक कैसे चलेंगे? यानी जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ठप होने की स्थिति पर आ जाएगा। नुकसान होगा सरकार का, नुकसान होगा हमारा और आपका, महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और लोग ब्लैक में सामान खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए, दरभंगा हो, बिहार का दरभंगा हो, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, सोनभद्र, सीतापुर, हमीरपुर, लगभग पूरे देश में जम करके आंदोलन हो रहा है। मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लेकिन सरकार अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए जो खबरें सामने आ रही है, अगर उन खबरों की माने तो बहुत गुस्से में ड्राइवर्स हैं। वे लोग खुल के कह रहे हैं मोदी सरकार को तुरंत इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। और ड्राइवर्स कह रहे हैं कि पहले किसानों के लिए काला कानून लाया गया, अब ड्राइवरों के खिलाफ मोदी सरकार काला कानून लेकर के आई है। मनोज शर्मा ही लिखते हैं, लखनऊ, थाना दुबग्गा, थाना ठाकुरगंज में कानपुर रोड हाईवे हुआ जाम, चालकों ने हाईवे पर ट्रक खड़ा कर चक्का जाम किया। नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ चक्का जाम, 7 साल की कैद, 10 लाख जुर्माने के खिलाफ चक्का जाम किया गया है। और कानपुर हाईवे में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। और भारत समाचार का ट्वीट है, कानपुर घाटमपुर में कानपुर सागर हाईवे हुआ जाम, चालकों ने हाईवे पर ट्रक खड़ा करके चक्के को जाम कर दिया है। और सरकार से कह रहे हैं जो कानून लेकर के आई सरकार, तुरंत इसको वापस ले ले। और वहीं आकांक्षा ठाकुर लिखती हैं, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते एमपी में बढ़ी पेट्रोल डीजल की किल्लत, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध कर रहे हैं ड्राइवर्स। न्यूज 1 इंडिया लिखता है, आगरा, नए कानून के विरोध में वाहन चालकों का आंदोलन हो रहा है। रजनीश दुबे लिखते हैं, पूरे भारत में ट्रक ड्राइवर और रोडवेज के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन से जुड़े कानून से ड्राइवरों को परेशानी है। हिट एंड रन के मामले में जो कानून आया है उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है और सरकार को सुधार करनी चाहिए। और वहीं देखिए, राजेश साहू लिखते हैं, नए मोटर व्हीकल कानून के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और आप भाग जाते हैं तो 10 लाख का जुर्माना लगेगा, जो सजा होगी वह लगे, अगर नहीं भागते तो जुर्माना नहीं लगेगा। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन यह आसान नहीं है। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि आपसे एक्सीडेंट हुआ, आप रुक गए और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इतनी उग्र हो गई वह आपको पीट पीट कर
मार देने पर उतारू हो जाती है। अब क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार को नियम बनाते वक्त दोनों पक्ष को देखने चाहिए थे और सरकार ने नहीं देखा। और देखिए दूसरा ट्वीट है राजेश साहू का, लिखते हैं देखो भाई, नया मोटर व्हीकल एक्ट कहीं से भी ठीक नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति ना जानबूझकर एक्सीडेंट करता है और ना ही वह किसी को मरते हुए छोड़कर भागता है। परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना ही पड़ता है। हाँ, मॉब लिंचिंग पर फांसी का प्रावधान है, लेकिन भीड़ कहाँ समझती है। 100 लोगों की भीड़ किसी एक व्यक्ति को एक थप्पड़ और एक लात मारती है तो वह व्यक्ति मौके पर ही मर जाएगा। बाइक और साइकिल की टक्कर में गलती बाइक वाले की, बाइक की टक्कर में गलती कार वाले की, कार और ट्रक की टक्कर में गलती जो है कि ट्रक वाले की होगी। मतलब यह कि इस धारणा से लोग बाहर कैसे निकलेंगे कि गलती बड़ी गाड़ी वाले की होती है। एक कानून खराब सड़क को लेकर बना दीजिए। गलत ड्राइविंग से ज्यादा एक्सीडेंट तो गलत रोड के चलते होते हैं। किसी की तो जिम्मेदारी तय कीजिए। ये बिल्कुल सच है और यही सरकार को, यही जो बातें हैं सरकार को समझ में नहीं आ रही हैं और सरकार को समझनी चाहिए कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को टक्कर मार देता है, गलती जो है कि अनजान तरीके से हो जाती है, अनजाने में गलती हो जाती है, तो अगर वो व्यक्ति वहां पर रुकता है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो ड्राइवर को इतना पीटा जाता है, ड्राइवर मर जाता है या ड्राइवर को अधमरा समझ करके छोड़ दिया जाता है। और अगर ड्राइवर भाग जाता है साहब, तो ड्राइवर को 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। और इसीलिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी के इस कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यही कहा जा रहा है कि इस कानून को सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले ले, वरना इसका जो अंजाम है बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ड्राइवरों को छोड़ने के मूड में सरकार कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, सरकार जो कानून लेकर के आई है, क्या ये कानून सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।